हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे रजनीश ओशो की, जिनके भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में भक्त हैं, जिन पर ढेर सारी किताबें लिखी गई हैं। उनके ही कुछ तथ्य आपके सामने रखेंगे। आदमी आनंद की तलाश करता है। ऐसा कहते हैं कि आदमी को देखकर भरोसा नहीं आता। ऐसा सुना है कि आदमी आनंद का खोजी है। आदमी को देखकर बात उल्टी ही मालूम पड़ती है। लगता है आदमी दुख का खोजी है। दुख को छोड़ता ही नहीं, दुख को पकड़ता है, दुख को बचाता है, दुख को संवारता है, तिजोरी में संभाल कर रखता है। दुख का बीज हाथ पड़ जाए हीरे की तरह संभालता है, जन्मों जन्मों तक संभालता है। लाख दुख पाए पर फेंकने की तैयारी नहीं दिखाता। जो लोग कहते हैं आदमी आनंद का खोजी है, लगता है आदमी की तरफ देखते ही नहीं। आदमी दुखवादी है, अन्यथा इस संसार में इतना दुख क्यों हो। अगर सभी लोग आनंद खोज रहे हैं तो संसार में आनंद की थोड़ी झलक होती। कुछों को तो मिलता, कुछ को मिल जाता तो वह बांटते औरों को भी, तो कुछ झलक उनकी आंखों और उनके प्राणों में भी आती। अगर सभी आनंद की तलाश कर रहे हैं तो लोग एक दूसरे को इतना दुख क्यों दे रहे हैं। और ऐसा नहीं कि पराये दुख देते हो, अपने भी दुख देते हैं, अपने भी दुख देते हैं। शत्रु दुख देते हैं, हिसाब रखा है। मित्रता कितना दुख देते हैं। जिन्हें तुमसे घृणा है वे तो दुख देंगे स्वाभाविक, लेकिन जो कहते हैं तुमसे प्रेम है, उन्होंने कितना दुख दिया, उसका हिसाब रखा है। अगर आदमी दुख दे रहा है तो एक बात का सबूत है कि हर आदमी दुख से भरा है। हम वही तो देते हैं जिसमें हम भरे हैं, वही तो हमसे बहता है जो हमारे भीतर लगा है। नीम के पत्ते अगर कड़वे हैं तो इसी कारण वह जहर से भीतर बह रहा है, और आम अगर मीठा है तो इसी कारण अमीर रस भीतर बह रहा है। हमारे व्यवहार से दूसरों को दुख मिलता है क्योंकि हमारे भीतर कड़वाहट है। हम लाख कहें हम प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम के नाम पर हम दूसरों के जीवन में नरक निर्मित करते हैं। पति पत्नियों को देखा है, पति पत्नियों को देखो, माँ बाप को देखो, बेटे बच्चों को देखो, सब एक दूसरे के फांसी लगाए हुए हैं। अच्छे अच्छे नाम हैं, लेकिन अच्छे नामों के पीछे जो चलता है वह सब नारकीय व्यवहार है। ऐसा है क्यों? और सभी कहते हैं कि हम सुख को खोजते हैं। मेरे पास रोज़ लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम सुख चाहते हैं। अगर तुम सुख चाहते हो तो कोई भी तो बाधा नहीं है। सुख तो लुट रहा है, सुख तो चारों तरफ मौजूद है। ऐसे ही हो तुम जिसे सामने गंगा बहती हो और किनारे पर खड़े तुम छाती पीटते हो और चिल्लाते हो, मैं प्यासा हूँ, मैं जल चाहता हूँ। झुको और पियो। गंगा सामने बहती है, गंगा सदा सामने बहती है, और गंगा के लिए चाहे 2 कदम भी उठाना पड़े, सुख तो उससे भी करीब है। सुख तो तुम्हारा स्वभाव है। डूबो उस स्वभाव में। जिन्होंने भी कभी आनंद पाया है, जिन्होंने एक बात निरंतर दोहराई है, आनंद तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह तुम्हारे रोए रोए में समाया हुआ है। तुम जिस दिन तय कर लोगे कि आनंदित होना है, उस क्षण आनंदित हो जाओगे। फिर एक पल भी देरी नहीं है, देरी को कोई कारण नहीं है। इसे ऐसा समझो, आनंद यदि स्वभाव है तो दुख हमें पैदा करना पड़ता है। आनंद यदि स्वभाव है तो इसका अर्थ है अगर तुम कुछ भी करो, कुछ भी ना करो तो आनंद होगा। श्वास चलती रहे जैसे तुम्हारे प्राणों में आनंद चलता है। तुम कुछ भी ना करो, तुम्हारे करने पर आनंद निर्भर नहीं है। तुम सच्चिदानंद हो। करना पड़ता है दुख के लिए कुछ, दुख अर्जित है, दुख में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा श्रम उठाना पड़ता है, बड़ी तपस्या, बड़ी मुश्किल से दुखी हो पाते हो। और फिर तुम चाहते हो कि हम सुख के खोजी हैं, और सुख के लिए जितने सूत्र हैं उनमें एक सूत्र तो तुम मानने को तैयार नहीं, और दुख के जितने सूत्र हैं उनको छाती से लगाए बैठे हो। क्रोध ने दुख दिया है, 1000 बार दुख दिया है, अब छोड़ते क्यों नहीं। सुख के खोजी हो तो बड़ी अजीब खोज है। मांगते हो पानी, जाते हो आग की तरफ, प्यास प्यास चिल्लाते हो, अंगारे तलाशते हो, अंगारों में कहीं प्यास बुझती है। जानते हो वासना ने सिवाय दुख के और कुछ नहीं दिया। जितनी इच्छाएं उतनी पीड़ा पाई है। इच्छाएं बड़ी, पीड़ा बड़ी। हर इच्छा एक तरफ सीढ़ी बनी है, तुम पीड़ा के शिखरों पर चढ़े। कहते हैं सुख की तलाश कर रहे हैं,
हर इच्छा तुम्हारे तड़फा रही है, हर वासना तुम्हें गड्ढे में डाल गई, गर्त में गिरा गई। जब भी तुमने कुछ चाहा वह गाँव बना, फिर गाँव बढ़ता है और गाँव बढ़ता नहीं। फिर तुम्हारी चाहत का अंत नहीं, फिर तुम चाहे चलते जाते हो, उन्हीं चीज़ों को चाहे चलते जाते हो जिनमें प्राणों में गाँव बने हैं। कितनी अनुभव करोगे, जागोगे,